ओम शांति। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गए दासी रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, विष का प्याला राणा जी भेजो, पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहते हैं मीरा हो गई बावरी, और घर वाले मित्र संबंधी कहते हैं मेरा घर नासी रे, परंतु वो अपने लगन में मगन है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं। ऐसी परमात्मा प्रेम में मगन आत्मा, जिसको स्वयं भगवान भी याद करते हैं, तो ऐसी भी आत्माएं इस संसार में हुई है जिन्होंने परमात्मा प्रेम का घुंघरू अपने पांव में बांधा और नाचती रही। बाबा कहते हैं ज्ञान मेरा है, और इस यज्ञ की जो आधार स्तंभ आत्माएं सभी दादियां, वास्तव में देखा जाए तो वो एक एक ज्ञान मीरा ही थी, जो उस समय उस गोपी वल्लभ के प्रेम में दीवानी हो गई। तो ऐसी ज्ञान मीरा है। भगवान को भी नाज है, क्यों? क्योंकि समान है। भगवान को भी नाज है, क्यों? क्या कर दिया उन्होंने? कल की अव्यक्त वाणी दादियों से मुलाकात, क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया उन्होंने? मुरली में क्या था? बाप से भी ज्यादा विशेष कार्य कर दिया, इसलिए स्वयं भगवान को भी उन पर नाज है। तो भगवान भी जिनकी महिमा करता है, ऐसी वो यज्ञ की आदि रत्न दादिया, उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनका समर्पण भाव सर्वोपरि है। तो आज हम चर्चा करेंगे बाबा ने दादियों से क्या कहा। 2 पार्टियां हैं और विदाई। तो सबसे पहले दादियों से, तो भगवान को नाज है, भगवान को भी गर्व है ऐसी आत्माओं पर जो कि समान बन गई, ऐसी आत्माओं पर जो बाबा कहते हैं मेरे से भी अधिक विशेष कार्य जिन्होंने किया। इतने समय के बाद बाप तुमको मिला है तो प्रेम के आंसू क्या हो जाते? रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, तो जितना इस ज्ञान का नशा होगा, जितना प्राप्तियों का नशा होगा, कल की वाणी में था ये जो रोशनी है परमात्मा ज्ञान सूर्य की, ये शक्तियां रोशनी है जिनमें तुम चल रहे हो, और परछाई क्या है जो पीछे पीछे आती है? सर्व प्राप्तियां। तो मधुबन के आकाश में ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान चंद्रमा के साथ तुम सब ज्ञान सितारे हो, तो उसकी शोभा ही कितनी श्रेष्ठ है। तो ऐसी भी आत्माएं, वो सभी दादियां इस यज्ञ में हुई थी कभी, कि जिनकी आज
भी भगवान महिमा करता है। भगवान को भी नाज है कि तुम लोगों ने वो कार्य किया, ऐसा विशेष कार्य किया जो मैं भी नहीं कर पाया। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, महारथी कौन और घोड़ेसवार और प्यादे कौन? क्या परिभाषा दी बाबा ने? महारथी अर्थात जो किसको पहले रखे? याद को, और सेवा बाद में। और घोड़ेसवार और प्यादे अर्थात जो पहले सेवा को रखे, याद बाद में। दोनों ही अवस्थाओं में क्या क्या चीजें हो जाती है। जब सेवा को पहले रखा जाए तो क्या होगा? जो अच्छा बुरा कुछ भी उसमें होगा, वही रूप, वही स्थिति बन जाएगी। और यदि याद को पहले रखा जाए तो कोई भी असर नहीं होगा। तो सेवा चौथा विषय है, फोर्थ सब्जेक्ट। ऐसा ना हो जाए कि सेवाओं में इतने खो गए, इतने खो जाए कि याद ही भूल गई। लक्ष्य क्या है, यही भूल रहा है। सेवाओं में यदि योग के प्रयोग ना हो रहे हैं, सेवाओं में यदि संकल्पों के प्रयोग नहीं हो रहे, सेवाओं में यदि बीच बीच में आत्माभिमानी स्थिति का और आत्मिक दृष्टि का अनुभव नहीं कर रहे, तो वो सेवा संघर्ष उत्पन्न करेगी, वो सेवा टकराव उत्पन्न करेगी, उस सेवा में द्वंद्व होगा, संस्कारों में घर्षण, फ्रिक्शन होगा, खुशी गुम हो जाएगी, दूसरे भी दुखी और हम भी दुखी, दूसरे भी डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब, और सेवा में डिससर्विस। तो पहले किसको रखना है? याद, और फिर सेवा। इसके लिए अमृत वेला बहुत शक्तिशाली याद हो। परम धाम में स्थित होकर इस संसार की सभी वस्तुओं से उपराम हो जाना है। परम धाम में स्थित होकर ऊपर से देखना है, नीचे देह, देह की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, देह की प्यास, देह की भूख, निद्रा, ये सब नीचे। मैं इन सब से परे हूं। देह छूट चुका है। आज कितनी बार कहा होगा मुरली में, तुम्हें शरीर को छोड़ना है, तुम्हें शरीर को भूलना है, ये शरीर छीछी, ये शरीर जड़जड़ीभूत, तुम्हें जीते जी मरना है। ये बाप तुम्हें अब सिखलाते हैं, ऐसी सिखावन और कोई तुमको दे नहीं सकता। कैसा ये अद्भुत सत्संग है। संसार में लोग सत्संग में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। यहां हम किसी को कहें कि चलो हमारे सत्संग में, और वो बैठे और तुम्हें मरना है। अरे अरे अरे, सीधा मरने मारने की बातें है इस सत्संग में। बाप आए हैं तुम्हें ले जाने, तुम्हें इस संसार में अब रहना नहीं है, ये संसार तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो ऊपर परम धाम में बैठकर नीचे की सारी परिस्थितियों को देखना कितनी छोटी है, कितनी तुच्छ है। यहां की सारी बातों को देखना, मैं ब्रह्म तत्व में हूं। यहां 5 तत्व नहीं है, अर्थात यहां देह नहीं है, अर्थात 5 तत्वों से होने वाली हलचल यहां नहीं है। मैं परम धाम में हूं। सर्दी, गर्मी, बारिश अप्रभावित। मैं आत्मा निर्लेप हूं। आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु आत्मा का स्वमान क्या है? मैं निर्लेप हूं, अप्रभावित। तो याद प्रथम और फिर सेवा। जिन जिन आत्माओं ने सेवा को प्रथम कर दिया और याद को भुला दिया, वो कुछ समय के बाद
उनकी स्थिति बहुत नीचे चली गई, क्योंकि सेवाओं का विस्तार बहुत है और सेवाओं में तो इतनी आत्माओं के संपर्क में आना पड़ता है, वहां कुछ तो होगा, कोई ना कोई संघर्ष तो होगा, रूहानी प्रेम शायद खो जाएगा, आत्मिक दृष्टि शायद खो जाए, विशेषता देखना शायद खो जाए, सम्मान देना शायद खो जाए। ये चारों ही चीजें होगी, और जब ये चारों चीजें खो जाती है तो संबंधों में क्या होता है? लड़ाई। जब दो ब्राह्मण आत्माओं के बीच रूहानी प्रेम समाप्त हो जाता है, जब दो ब्राह्मण आत्माओं के बीच सम्मान खो जाता है, जब दो ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे के गुण देखना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? लड़ाई। इसलिए सेवा द फोर्थ सब्जेक्ट है। योग कई मुरलियों में आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए पहले याद और फिर सेवा, इनको कहेंगे महारथी और घोड़ेसवार और प्यादे, अर्थात जिन्होंने सेवा को पहले रख दिया है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, यदि बाप शुरू से लेकर बच्चों की विशेषता बताए तो क्या बन जाएगी? भागवत। भगवान दादियों से कह रहे हैं कि बाप यदि शुरू से बच्चों की विशेषता बताए तो क्या बन जाएगी? भागवत। जैसे भगवान हमारी महिमा करते हैं, हमें किसकी करनी है? उसकी। और किसकी करनी है? स्वयं की। और किसकी करनी है? दूसरी आत्माओं की। दूसरी आत्माओं की तो करनी है, स्वयं की, भगवान की, दोनों में भागवत बन सकता है, परंतु दूसरी आत्माओं की कम से कम 40 तो बन जाए, या कोई अष्टपदी छोटी सी, या कविता। भागवत चलो नहीं, पर कम से कम 40 तो बना ही सकते हैं। किया ये भी कठिन है, पर कभी कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलते। क्या गुण, विशेषता है। तो जैसे बाप हमारी महिमा करते हैं, हमें उसकी करनी है, स्वयं की भी करनी है, अर्थात समान, और दूसरों की भी करनी है। तो दूसरी आत्माओं से रूहानी प्रेम हो, दूसरी आत्माओं के गुण देखना, दूसरी आत्माओं को सम्मान देना, आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्माओं की मदद करना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, पुरुषार्थ में उनको आगे बढ़ाना। कल की जो अव्यक्त वाणी थी उसमें 9 निशानियां बताई थी बाबा ने, यथाशक्ति आत्माओं की, यथाशक्ति आत्माओं की। और उसी में समाई थी मास्टर सर्वशक्तिवान सितारों की। पहली निशानी यथाशक्ति आत्माओं की। आत्माओं का कनेक्शन बाप से जोड़ नहीं सकती, अर्थात सर्वशक्तिवान आत्मा क्या करेगी? बाप से आत्माओं का कनेक्शन जोड़ेगी। दूसरी निशानी, आत्माओं में शक्ति नहीं भर सकती जितनी चाहिए, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है, आत्माओं में शक्ति भरेगी। तीसरी निशानी, यथाशक्ति आत्मा की स्थिति ऊंची नहीं रहेगी, ऊंचा बाप, ऊंचा सूर्य, ऊंचा चंद्रमा, परंतु ये आत्माएं ऊंची नहीं, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्थिति ऊंची रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होंगे छोटी छोटी बातों से। और जिनकी स्थिति ऊंची नहीं है वो हर बात उनको डिस्टर्ब करती है, हर बात,
छोटी सी छोटी बात डिस्टर्ब कर देती है। और यदि ऐसा हो रहा है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। कौन है? यथाशक्ति आत्माएं। चौथी निशानी यथाशक्ति आत्माओं की, उनके बोल मन से और मुख से क्या होंगे? क्या होंगे? कल ही तो चली है मुरली, क्या बोल होंगे उनके? यथाशक्ति आत्माओं के बोल, करना तो था लेकिन नहीं किया, बोलना तो था नहीं बोला, होना तो चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। सतत पश्चाताप, निरंतर पश्चाताप का भाव, ये बोल होंगे। पांचवी निशानी, एक रस शक्तिशाली नहीं होंगे, कभी आगे कभी पीछे। अभी विघ्न को पार किया, खुशी, फिर विघ्न आया। चढ़ती चलती अलग अलग कलाएं, चलती कला, चढ़ती कला, गिरती कला, रुकती कला, जो नाम दो। ये पांचवी निशानी। छठवीं निशानी, यथाशक्ति आत्माओं की पुरुषार्थ की लाइन या जीवन की लाइन क्लियर नहीं होगी। पुरुषार्थ की लाइन या जीवन की लाइन क्लियर नहीं होगी। सहारा चाहिए। आठवीं निशानी, डबल इंजन, जैसे हवा, पानी और धक्का, तीन चीजें चाहिए नॉन स्टॉप। अगर इंजन है तो, नहीं है तो ये तीन चीजें चाहिए। इन आत्माओं को भी आत्माएं, सैल्वेशन और साधन, इनका हवा, पानी और धक्का। फिर भी क्या कहेगी? खुशी नहीं रहती, योग ठीक से नहीं लगता, धारणा पता है पर कमजोरी है धारणा करने में। ये सब कंप्लेंट से भरा हुआ चित्त है। उसके बाद में अगली निशानी, अधिकार लेने में नंबर 1, परंतु करने में हम छोटे हैं, हम नए हैं, बड़ों का दोष है, हम संपन्न अभी तक कोई बना नहीं है, समय बहुत पड़ा हुआ है और हमको भी चांस मिलना चाहिए। ये सारी निशानी है किसकी? यथाशक्ति आत्माओं की। बाबा ने कहा तुमको ये नहीं बनना है, तुमको क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान सितारा बनना है। स्नेही सितारा, ज्ञानी सितारा, सहजयोगी सितारा, योगी सितारा, मेहनत करने वाला सितारा, मेहनत का फल खाने वाला सितारा, सहज सफलता प्राप्त करने वाला सितारा, सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाला सितारा। ये सारे सितारे। तो फिर से इसी मुरली पर आते हैं, दादियों से मुलाकात। क्या कहा बाबा ने? 3 बातें कही है यहां पर। सबसे पहले तो भगवान को नाद है, तो जैसे भगवान को उन आत्माओं पर नाज था, ऐसा हम क्या करें जो भगवान को हम पर गर्व हो। उसने जो जो कहा अगर वो हम कर दे तो उसको भी हम पर गर्व होगा। एक गुरु को अपने शिष्य पर गर्व कब होता है? जब शिष्य गुरु को हरा दे या गुरु से भी आगे चला जाए, या उसने सिखाई हुई शिक्षा को पूर्ण रीति से धारण किया है, तब तो नाज। दूसरी बात बताई, ज्ञान आगे या सेवा आगे, या सेवा आगे या योग आगे, तो योग को पहले रखना है और उसकी तैयारी अमृत वेला चालू हो जानी चाहिए। पावरफुल, शक्तिशाली अमृत वेला जिसमें शरीर की सर्वथा विस्मृति हो जाए और आत्मा जैसे शरीर से बाहर जाती है, उसमें पावर बनने लगती है, शक्ति आने लगती है। फिर संसार देह का ये छोटा सा
छोटा ग्राम दिखता है, बहुत छोटा है। यहाँ की कोई वस्तु, चीज, परिस्थिति, समस्या, व्यक्ति, संबंध हमें नीचे नहीं खींच सकता, ना गिरा सकता है। तीसरी बात, भगवान महिमा कर रहे हैं तो क्या बन जाएगी? भागवत। तो हमें भी दूसरों की महिमा करनी है। क्या बनाना है? नीतू बहन क्या बनाएंगे? 40 ज्यादा नहीं हो गया? 40 पॉइंट्स कहां से लाएंगे? हाँ, अष्टपदी होता है एक, 8 चौपाई तो बनाओ कम से कम अष्टपदी भी छोड़ो, चौपाई 4, हर एक के कम से कम 4 गुण। तो ये था दादियों से मुलाकात। उसके बाद पहला ग्रुप, उसमें 2 बातें हैं। यहां पर बाबा ने एक मत का पहिया, शक्ति और पांडव, और धारणा की एक बात यहां कही, दूसरों को आगे बढ़ाना ही क्या है? स्वयं को आगे बढ़ाना। दूसरों को आगे बढ़ाए और हम पीछे रह गए तो ऐसा नहीं करना है। सब जाओ, सब जाओ, सब जाओ, उठो उठो, सब अमृत वेला उठो, सबको भेज दिया अमृत वेला, फिर सो गए। दूसरों को आगे बढ़ाने का भाव, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ही पीछे रह जाए। सब आगे जाए, सब आगे बढ़े। आगे किसमें? कि आज क्या बना था आज? हाँ, जाओ, जल्दी जाओ तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना है आत्माओं को, तपस्या में आगे बढ़ाना है आत्माओं को, पवित्रता में आगे बढ़ाना है आत्माओं को। आत्माओं की जो प्यूरिटी की स्टेज है, प्यूरिटी का जो ग्राफ है, ब्रह्मचर्य की जो स्थिति है, ऊपर चली जाए। नहीं तो एक कदम आगे, एक कदम पीछे। मुरली में कहा ना, चढ़ती कला, पढ़ती कला, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे, फिर पीछे। एक कदम आगे जा रहे, एक कदम पीछे, 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे। कुछ साल के बाद वही है, जहां थे वही है, आगे बढ़े ही नहीं है। इतने साल हो गए पर है वही, क्योंकि जितना आगे बढ़ रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं। तो 1-2 को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ना, ज्ञान में आगे बढ़ाना, योग में आगे बढ़ाना, सेवाओं में आगे बढ़ाना, ये वास्तव में आगे बढ़ाना है। तो एक तो बात ये कही, और दूसरी बात कही लकी स्टार। इस ग्रुप को क्या कहा? यहां पर तुमको क्या क्या मिलता है? दूसरी आत्माओं का, विशेष आत्माओं का सहयोग, शिक्षा मिलती है, संग मिलता है दूसरी आत्माओं का। तो संग का फायदा उठा लेना। जहां जहां संगठन हो, जहां जहां ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जहां जहां कोई भी क्लास हो रही हो, वहां वहां जाकर बैठ जाना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान जी का दिखाया है, जाके बैठ जाता था। जहां जहां ज्ञान अमृत बरस रहा है, वहां चले जाना, ताकि कुछ तो हमारे अंदर चला जाए। क्योंकि आत्मा में जन जन की गंदगी है, और ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश है। ज्ञान सूरज प्रगटा है, ज्ञान चंद्रमा प्रगटा है, ज्ञान सितारे है। इस ज्ञान रोशनी में तुम चल रहे हो। इस रोशनी में शक्ति है, और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है, ज्ञान ही परम औषधि है। वास्तव में धर्म कोई सिद्धांत नहीं है, वास्तव में धर्म कोई फिलॉसफी नहीं है, धर्म कोई डॉगमा, धर्म कोई निर्देश नहीं है। धर्म चिकित्सा है, क्योंकि आत्मा रुग्ण है, अस्वास्थ्य है आत्मा का।
धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है, धर्म चिकित्सा है। आत्मा जन्म जन्म की रोगी है, भोगी है, विकारी है। शक्तिहीन है, पावरलेस, इतनी दुर्बल, बेड रिडन, चल भी नहीं पाती, और बिना डायग्नोसिस के अभी तक निदान भी नहीं कर पाई है। आत्माएं अपना ही निदान नहीं कर पा रही है। जब ये पता चल जाए कि ये जो हो रहा है डायग्नोसिस है काम विकार, तब कहीं उपचार होगा। अभी उसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, पट्टी लगाए जा रहे हैं। हमें याद है एक बार हम गांव में गए थे, वो हॉस्पिटल की गाड़ी से जाते थे बहुत साल पहले, तो एक मरीज था जो ऐसे कपड़ा लगा के था अपने मुंह पर। तो दूर से हमने देखा क्या है ये, तो हमने पूछा क्या है, तो छुपाने लगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हमने कहा नहीं, दिखाओ दिखाओ, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो निकाला तो देखा वो यहां से गांठ थी और यहां तक आ गई थी, फंगेटिंग मास, जिसमें से पस निकल रहा था, कैंसर। बहुत समय पहले 2004 में। फिर उसको गाड़ी में डाल के, वो जो हॉस्पिटल की गाड़ी रहती है घूमता फिरता मोबाइल क्लिनिक, उसमें डाल के यहां लेके आए थे। डॉक्टर अशोक मेहता सर आए थे, फिर उसको ऑपरेट किया, पूरा निकाला वो, और उसको फिर वापस छोड़ दिया था गांव में। तो हम लोगों का भी सत्कार किया था। तो बीमारी तो है, परंतु नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा सब ठीक है। और दूसरी एक कैटेगरी है, बीमारी तो है पर कमजोरी बहुत है, पहले डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, पहले बीमारी तो ठीक हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा। कि जाऊं कैसे, कमजोरी इतनी है, और जब तक जाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगा। पहले ठीक तो हो जाऊं फिर जाऊंगा ना, जब थोड़ी ताकत आ जाए हॉस्पिटल में जाने तक की। नहीं आएगी, जब तक जाओगे नहीं उसके बाद ही बीमारी ठीक होगी। तो जैसे शरीर की बीमारियों का डायग्नोसिस है, आत्मा की बीमारियों का डायग्नोसिस आना चाहिए। ये जो हो रहा है ये क्रोध था, ये जो हुआ वो लोभ ही था, और दूसरा कोई नाम नहीं देना इसको। ये जो हुआ ये अहंकार ही था। ये जो आया मन में असंतोष था, अतृप्ति थी। वैसे तो नारा बहुत लगाते हैं कि हम बहुत प्राप्ति स्वरूप, पाना था सो पा लिया, वाह वाह, पर दुखी भी हम ही हुए थे। वाह ब्राह्मण आत्मा, वाह परिवार, पर उसी से दुखी भी हुए थे। वो डायग्नोसिस भी होना चाहिए। डायग्नोसिस होगा उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगी। अतृप्त का भाव, जैसे साधु है एक, अचानक उसके आश्रम में तूफान आता है गांव में, और सारा वो उसकी कुटिया ढह जाती है, केवल दीवारें रह जाती है। तो वो भगवान का धन्यवाद करता है, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य कहते हैं सब तो गए, आप किस लिए धन्यवाद कर रहे हो। वो कहते हैं दीवारें तो है और हम तो है, इसलिए। कुछ दिनों के बाद उनकी गाय होती है, वो मर जाती है। शिष्य कहते हैं अब हम दूध कहां से पिएंगे। वो कहते हैं हे प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद। अब क्यों धन्यवाद कर रहे हो, अब हमको ना तो चारा लाना पड़ेगा, ना तो गोबर उठाना पड़ेगा, और ना ही दूध निकालना पड़ेगा। कितनी मेहनत बच गई। जब था तब भी सुखी, और जब नहीं है तब भी सुखी। जब मिल रहा था तब भी सुखी, जब कुछ नहीं मिल रहा तब भी सुखी। तो अपने ही विकारों का डायग्नोसिस, छुपाना नहीं है बीमारी को। छुपाए तो नासूर होगा, घाव बड़ा होगा, और फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, ऑपरेशन नहीं होगा। फिर पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर अर्थात कीमोथेरेपी, कभी कभी वो भी नहीं, रेडियोथेरेपी कभी कभी वो भी नहीं, खाली घर ले जाओ, और जब तक जिंदा है ठीक ठाक रखो, उसको खुश रखो। जो बहुत लेट स्टेज में आते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते,
जहां कैंसर सब जगह फैल गया है। TLC, टेंडर लविंग केयर, बस। तो वो हमारी स्थिति ना हो जाए। डायग्नोसिस करना है खुद का। तो लकी, भाग्यवान आत्मा हूं। ये थी 2 बातें। दूसरा ग्रुप, याद क्या है? छत्र छाया। छत्र छाया में रहोगे तो सेफ, छत्र छाया में रहोगे तो माया जीत, छत्र छाया में रहोगे तो मेहनत नहीं, छत्र छाया से बाहर गए तो माया आक्रमण करेगी, कमजोर बन जाओगे। और छत्र छाया कौन सी है? याद। बरसात, तूफान, कुछ भी आ जाए, जो छत्र छाया के अंदर है उसे कुछ नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा अभ्यास है जो हर एक कर सकता है, और करना ही है हर एक को कंपलसरी, कि मैं आत्मा सारे दिन भर छत्र के ऊपर हूं, छत्र से नीचे हूं, ऊपर नहीं और किरणें मुझ पर पड़ रही है। जहां मैं जा रहा हूं वो छत्र मेरे ऊपर चल रहा है। और जहां याद है वहां कोई विकर्म, विकार, विकल्प नहीं आएगा, वहां निगेटिव नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं आएगा। नहीं तो मैं गिरता हूं, क्योंकि जब जब गिरा वो स्थिति थी विस्मृति की, बेहोशी की। साकार मुरली में बाबा ने कहा याद छत्र छाया, ये आया है साकार में। किरणें ये हमें देखना है, चाहे किरणें देखो या ना देखो, छत्र भी महसूस करो तो भी हम सुरक्षित है कि मेरे ऊपर छत्र है, मेरे ऊपर एक छाया है, मेरे ऊपर एक कवच है। ये जो करना है ये योग में नहीं, दिन भर में काम कर रहे, लिख रहे, ट्रैवल कर रहे, यहां से वहां जा रहे, भोजन कर रहे, ये समय इसका अनुभव करना है। ये ज्यादा उपयुक्त समय है इसका अनुभव करने का। योग में कर रहे वो अलग, योग में अलग अभ्यास करो, पर ये जो अभ्यास है ये सारे दिन भर सेवाओं में अति व्यस्तता है, बहुत ज्यादा व्यस्तता है, या कोई खतरे की आशंका है, या कोई कठिन परिस्थिति आने वाली है, ऐसे समय पर वो छत्र ऊपर है, किरणें मुझ पर आ रही है। चाहे किरणें सोचो या वो छत्र है, जैसे वो दिखाया है ना, वसुदेव उस टोकरी में लेके जाता है, वो कैसे ऊपर से शेषनाग, वैसे मेरे ऊपर छत्र छाया है, एक कवच है, दैवी कवच, दैवी छत्र छाया, डिवाइन कैनपी। तो उस कैनपी के अंदर मैं चल रहा हूं, उस छत्र छाया के अंदर मैं चल रहा हूं। वो नक्की पर देखा है, बनाया है एक बड़ा सा, दादी ने जिसका उद्घाटन किया। तो वहां मैं बैठा हूं अंदर, और सर्व तरफ से, और वैसे छत्र छाया कुछ है नहीं, याद की उपमा की गई है छत्र छाया के साथ। वास्तव में तो ये याद है, मैं याद में हूं, स्नान कर रहा हूं तो परमात्मा याद में हूं, भोजन कर रहा हूं तो याद में कर रहा हूं, सो रहा हूं तो याद में, चल रहा हूं तो याद में, हर चीज याद में हो रही है। तो याद ही कवच है, याद ही छत्र छाया है। चाहे किरणें देखो या ना देखो, वो तो हमारी सुविधा के लिए कि हम कुछ देखें, ऊपर से आ रही है, आत्मा में शक्तियां भर रही है। तो छत्र छाया। और फिर लास्ट बात थी विदाई के समय, क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही है, शुभाश। कौन सी? मिलने की, निरंतर रहे। कौन सी आश रहे? मिलन की आश। ये खत्म ना हो जाए, ये श्रेष्ठ आश है, ये मिलन की आश, कि मिलते रहे। साकार मिलन, अव्यक्त मिलन, कोई भी हो, हर एक का स्वरूप और प्राप्ति अलग अलग है, बाबा ने कहा। और अव्यक्त वाणी जो मुख्य थी उसमें कहा था, बाबा स्वयं भी बेहद का है पर हद में बंधता है। संयम, शरीर, समय,
तीनों में आके बनता है। तो उसी तरह मिलन हो जाए, ये आश रखनी है। प्रभात क्या कहा? गुड मॉर्निंग वो लोग कहते हैं, यहां पर शुभ और श्रेष्ठ प्रभात। तो निरंतर मिलन की कामना, मिलते रहने का भाव कि मैं मिलूं। रामायण में दिखाया है केवट गंगा तट पर श्री राम से मिलता है और राम जी उसको पुकारते हैं और कहते हैं कि चलो हमको ले चलो। वो नहीं सुनता है, वो कहता है पहले तुम्हारे चरण को धोऊंगा उसके बाद ही। ऐसी ऐसी युक्तियां रचता है। वो छोटी जाति का है केवट, मल्लाह है, परंतु बहुत युक्ति से केवट का और श्री राम का जो मिलन दिखाया हुआ है, जो संवाद लिखे हैं, बड़े श्रेष्ठ ऊंचे संवाद है उसमें। वो पहले पांव धोता है, फिर नाव में बिठाता है और फिर नाव चालू होती है और नाव कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी यहां ले जाता है, कभी वहां ले जाता है। तो राम जी कहते हैं केवट हम गिर जाएंगे। तो वो तो बहुत चतुर भक्त है। वो कहता है आपको इतना डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। उसको पता है परमात्मा, उसको पता है आत्मा यदि परमात्मा का हाथ पकड़े तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छोड़ सकती है। परंतु स्वयं भगवान ही हाथ पकड़ ले, परमात्मा ही हाथ पकड़ ले तो फिर नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि आप ही मेरा हाथ पकड़ लो अगर इतना आपको डर है तो। नाव गंगा तट के उस पार आती है, उतर आई, भाड़ा राम देने को करते। वो कहते मुझे नहीं चाहिए, तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो राम। मैं तो गंगा का केवट हो, तुम भवसागर के केवट हो। जन्म मृत्यु का ये जो सागर है इसके तुम केवट हो। तुम आए घाट हमारे, तुम हमारे घाट आए। मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब तुम्हारे घाट आऊंगा ना, तुम भी पैसे मत लेना, फिर हिसाब चुकतू तब होगा। तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो राम। हे राम तब तुम पार लगाना। मैं उतर आई, मैं भाड़ा नहीं लूंगा। परमात्मा भवसागर का केवट है। भव अर्थात भवसागर अर्थात संसार, भवसागर अर्थात भव अर्थात जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु का जो सागर है उसे भव सागर कहा जाता है। यह संसार जहां जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है। वो कहता है कि मुझे जन्म मरण के इस चक्कर से तुम मुक्त कर दो। बहुत गोते खाए, ये तो भक्ति मार्ग की धारणा है ना। तो वो मिलन केवट का राम से, हमारा मिलन भगवान से। तो ऐसा नहीं कि आश पूरी हो जाए, आश अपूर्ण नहीं रहे, ताकि बार बार मिलते रहो, बार बार मिलन होता रहे, बार बार वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख, रोंगटे खड़े, रोंगटे नहीं, रोमांच। धर्मराज के सामने रोंगटे खड़े होंगे, अभी भगवान के सामने रोमांच, रोमांच खड़े हो जाए। कब होगा ये? तो ये प्राप्तियों का समय है, फिर आएगा पश्चाताप का समय। अभी जितना आत्मा को भरना है भरो, आंसू आ जाना, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। इसलिए नहीं कि कोई देखे, जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं ना, रोज फटाफट फटाफट आरती करते हैं, और आज एक भव्य समारोह है मंदिर में, हजारों लोगों की भीड़ है, तो वो आरती बिल्कुल धीरे 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 ऐसे ऐसे घुमाता है, पूरा विधिवत, एक एक चीज को आधा आधा एक एक घंटा लगाता है। और बाकी दिन जब कोई देखने वाला नहीं है, फटाफट फटाफट आके अपनी आरती, लॉक खोला मंदिर का, आरती इधर उधर फेंका कुछ और चलो। पर जिस दिन ढेर सारे लोग होते हैं, उस तो देखने जैसा होता है। एकदम आरती और एकदम आंसू बहने लगते हैं प्रेम के,
कुछ कुछ होने लगता है उसको, एकदम एक अचानक प्रकट होता है प्रभु प्रेम, भव्य समारोह जब होता है। इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ कभी किसी चर्च में उसने सोचा मैं जाऊं, 2 दिन पहले वहां पे सूचना दी कि मैं आ रही हूं। तो वो जब पहुंची तो उसको इतना आश्चर्य हुआ, इंग्लैंड के लोग इतने भगत, इतनी भीड़ चर्च में, बाप रे। उसे बड़ी खुशी हुई कि लोग बहुत धार्मिक बन रहे हैं। तो उसके मंदिर का जो चर्च का जो पादरी था उसने कहा कि इतने भगत। तो वो पादरी कहता है, भगत, अरे सुबह से फोन आ रहे हैं कि क्वीन आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो पहले ही। वो आ रही होगी तो ही हम आएंगे, नहीं आ रही होगी तो फालतू क्यों आए। वो तो आप आ रही है इसलिए आए ये सब। भगवान तो है ही यहां हमेशा, आप नहीं है। इसके लिए ये मत समझ लेना, इस धोखे में मत रहना कि ये भगवान के भगत है। तो संसार में दिखावा है जहां तहां, एकदम से समाधि लग जाती है लोगों को जब 10 लोग देखने को हो। अकेले में मच्छर, समाधि ऐसी लगती है कि सुई भी चुबाओ तो कुछ नहीं होता है, और अकेले में छोटा सा मच्छर भी आ गया तो हाथ जाता है। दिखावा। तो प्रेम के आंसू आ जाए पर वो दिखावे वाले ना हो। ऐसा अगाध प्रेम एक बाप से, ऐसा प्रभु मिलन रोज होता रहे अमृत वेला। ऐसी खुशी कि कौन मिला है। इसी 3 दिन पहले, परसों सैटरडे, वरदान क्या था? सोने की विधि 3 स्टेप्स बताई थी। पहला, बुद्धि क्लियर। दूसरा, बाप के हवाले कर दो। और तीसरा, गोद में सो जाओ। ऐसा सो जाओ तो स्वप्न भी स्वतः प्रधान आएंगे रात में, आंख भी खुलेगी, स्थिति शक्तिशाली, अमृत वेला शक्तिशाली, और प्रभु मिलन हो जाएगा। तो ऐसी ये 7 बातें। सबसे पहली हमने बात की दादियों से, 3 बातें। भगवान को नाज है। दूसरा बताया याद फर्स्ट, सेवा बाद में। तीसरा बताया भागवत। ये 3 बातें। ग्रुप 1 उसमें 2 बातें। पहला, एक पहिया एक मत का, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरे आगे चले जाए। दूसरी बात, लकी स्टार समझना है कि इतनी सारी महान आत्माओं में हम जी रहे हैं, के बीच में है हम। मधुबन निवासियों से, मधुबन के बारे में भी इसी मुरली में बाबा ने कहा, मधुबन में आते हो तो समा लेना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। यहां की 3 पैर पृथ्वी क्या सतयुग के महलों से भी बहुत श्रेष्ठ है। इसके लिए ये मत कहना अब ये कमरा ठीक नहीं है, इसका कुछ करो, ये खर्राटे बहुत लेता है, इसको खिड़की बंद चाहिए, इसको फैन चाहिए, हमको नहीं चाहिए। ये लेट आता है, हटते ही फैन चालू कर देता है। हमको सोना होता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। हाँ, फोन पर ही लगे रहते हैं। मार्ग खुद ही निकालना है ऐसी परिस्थितियों में। कठिन परिस्थितियां है। 10 माता एक ही कमरे में, बड़ा चैलेंज है। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत बड़ी परीक्षा है। 10 लोगों के साथ रहना, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, एक पत्ता ना मिले दूसरे पत्ते से, सब अपने अपने रंग ढंग के। फिर उसके बाद बताया छत्र छाया, याद की छत्र छाया। सारे दिन भर अभ्यास करना है, मैं छत्र छाया में हूं। बोल रहा हूं तो छत्र छाया में हूं, सुन रहा हूं तो भी छत्र छाया में, खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, छत्र छाया। उसके बाद लास्ट पॉइंट बताई, हाँ,
यथाशक्ति वो अव्यक्त, ये पार्ट 2 चल रहा है, वो हो गया।